आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 1। अध्याय का नाम है वह चिड़िया जो। नाम है वह चिड़िया जो। और लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। इस पाठ में लेखक केदारनाथ जी अग्रवाल जी ने बसंत नामक जो ये पुस्तक है उसमें उन्होंने चिड़िया नामक पाठ के संबंध में कुछ कहा है। इस पाठ में उन्होंने इस चिड़िया का कोई नाम नहीं दिया है, तो हम उसको नीलकंठ, कबूतर, छोटा किलकिला या जो भी नाम दे सकते हैं। मुख्य रूप से ये 3 नाम या एक चौथा नाम और हो सकता है, वह है पतरिंगा। इस पाठ में लेखक केदारनाथ जी अग्रवाल जी ने जो है बताया है कि नीले पंखों वाली ये जो चिड़िया है वो संतोषी जीवी की है। कोई उसको लोभ, लालच, मोह नहीं है। वह प्रकृति से प्रेम करने वाली, अन्न को प्रेम से खाने वाली, एकांत में रहने वाली, ये उसकी उपमाएं या विशेषताएं बताई गई है। यानी जिस प्रकार से एक मानव जो होता है वह एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज में रहना पसंद करता है, उसी प्रकार से वह चिड़िया जो है इस पाठ में लेखक ने चिड़िया की विशेषता बताते हुए बताया है कि चिड़िया जो है वह शांत स्वभाव की है, संतोषी जीवी है और जंगल में रहते हुए वह अपने प्रकृति से तालमेल बनाए रखती हैं, यानी प्रकृतिमय जीवन यापन करना चाहती है। इस पाठ में वह जो चिड़िया है वह बताती है कि यह चिड़िया जो है वह प्रकृति के साथ रहते हुए जो है वह बहुत कुछ करना चाहती हैं। इस पाठ में उस केदारनाथ जी अग्रवाल जी ने लिखा है वह चिड़िया जो चोंच मारकर, चोंच मारने का तात्पर्य अपने जीवन यापन के लिए जिस प्रकार से मानव खाना खाता है, पानी पीता है, पशु पक्षी भी खाते हैं, सभी इस जीव जगत में, इस संसार रूपी सागर में अपनी उदर पूर्ति करके जीवन यापन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से नीले कंठ वाली जो चिड़िया है वह चोंच मार करके जीवन यापन करती है। अब प्रश्न उठता है कि चोंच कहाँ मारती है और किस प्रकार मारती है। तो केदारनाथ जी ने लिखा है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झूड़ी के दाने, दूध भरे झूड़ी के दाने, झुंडी के दाने का तात्पर्य जौ और बाजरे की बालियां जो होती है उसके ऊपर चोंच मारती हैं। दूध भरे मतलब उसमें हरे भरे जो होते हैं, कच्ची जो होती है उस समय का वर्णन किया गया। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, देखिए एक शब्द आया यहाँ पर झुंडी के, क्या नाम आया? झुंडी। झुंडी का तात्पर्य होता है जौ, बाजरे की बालियां। बालियां का तात्पर्य होता है जैसे गेहूं या कोई अनाज होता है उसकी जो फली होती है उसको कहते हैं बालियां, जानते हैं आप। रुचि से मतलब होता है आनंद से, खुशी से, प्रेम से और इच्छा के साथ। रस से खा लेते हैं, रस का मतलब होता है आनंदमय, रुचि का मतलब होता है इच्छा शक्ति, यानी आनंद लेते हुए इच्छा से वह जो चिड़िया है वह जौ और बाजरे की बालियों के ऊपर बैठ करके चोंच मार करके, जैसे ये बाल है
इस प्रकार से जो चोंच मारती है उसका वर्णन किया गया है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, यहाँ एक शब्द आया है संतोषी। क्या शब्द आया है? संतोषी। संतोषी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये क्या बताई? उसकी विशेषता बताई गई है। ये क्या बताई गई है? किसकी विशेषता बताई गई है? चिड़िया की विशेषता बताई गई है कि वह संतोषी है, जो प्रेम से, जो इस जीवन रूपी सागर में, जंगल में जो कुछ जहां मिल जाता है वह खाकर के संतोषमय जीवन यापन करती है। वह छोटी चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं। अब चिड़िया कहती है, वो जो चिड़िया केदारनाथ जी ने बताई है उसके जो पंख हैं वो कैसे हैं? नीले कंठ वाली है, नीले पंखों वाली है, मुझे अन्न से बहुत प्यारे। ये जो चिड़िया है उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल उसको क्या चाहिए? अन्न चाहिए। अन्न का मतलब यहाँ पे बताया गया झुंडी, यानी जो बाजरा यानी कच्चा अन्न, जो भी एक उपज होती है उस उपज की कच्ची कलियों को तोड़ के खाना, चोंच मारना। जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग प्रातः काल या सायंकाल से थोड़ा पहले जंगल में जाकर के पशु पक्षियों के लिए दाने डालते हैं, तो वो पशु पक्षी चाहे चिड़ी हो, कबूतर हो या मोर हो या कोई भी पशु पक्षी हो, वो उस स्थान पे आकर के चोंच मार करके अपना और अपने वंशजों का जीवन यापन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से केदारनाथ जी द्वारा लिखित वह चिड़िया जो है उसमें बताया गया है कि ये छोटी सी जो चिड़िया है, नीले कंठ वाली, नीले पंखों वाली, वह संतोषी जीवी है, संकोची है। वह चिड़िया जो, कौन सी चिड़िया? जिसका वर्णन केदारनाथ जी ने किया है, जो संतोषी है उसका वर्णन कंठ खोल कर। कंठ खोल कर के मतलब है का तात्पर्य है बहुत ही मधुर स्वर में बोलना। क्या होता है? मधुर स्वर में बोलना। कंठ खोलने का तात्पर्य है मधुर स्वर में बोलना। बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन यहाँ जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया, एक संज्ञा दी गई है समझाने के लिए। जिस प्रकार से हम हिंदी साहित्य में कोई अच्छा लड़का होता है तो उसके माता पिता और गुरुजन क्या कहते हैं? भैया जी क्या कहते हैं? अरे ये लड़का तो क्या है? हीरो है, हीरा है। और अच्छी बहन होती है तो हम क्या कहते हैं? गाय, हमारी बहन, हमारी बेटी तो गाय है। जिस पर हम उसको उपमा देते हैं, एक संज्ञा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस पाठ में भी लिखा है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर यानी कुछ वातावरण के अनुसार बोलती हैं तो बहुत मीठे स्वर में बोलती हैं। बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा, बूढ़े वन बाबा का मतलब होता है पुराना वन। पुराने जो वन है, वनों के अंदर जो पेड़ पौधे उसके ऊपर बैठकर की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती हैं। रस उड़ेल कर का मतलब होता है गिराना। अपना जो आनंद है वो गिरा देती है, यानी प्रकृति में आनंद का वातावरण बना देती है। जिस प्रकार से हम सर्वोत्तम अंकों से उत्तीर्ण होते हैं तो हम भी क्या करते हैं? रस उड़ेल देते हैं अपने घर में, आसपास में, मित्रों के साथ, भैयाओं के साथ। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं। तो वो केदारनाथ जी द्वारा लिखित पंक्ति में कहा गया है कि मैं नीले पंखों वाली, बूढ़े पेड़ पौधों के बीच, बूढ़े पेड़ पौधों का मतलब है पुराने, हजारों वर्ष पुराने जो पेड़ हैं उसके ऊपर बैठ करके आनंद बिताती हूं। मुझे विजन से बहुत प्यारे, एक शब्द आया यहाँ पर, मुझे क्या है? मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखिए यहाँ पर विजन शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। हम लोग जानते हैं कि एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे, और उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। अर्थात उपसर्ग की परिभाषा होती है वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं।
प्रत्यय कौन से होते हैं? वे शब्दांश जो कि शब्द के पीछे लगकर अर्थ बदल देते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो विजन शब्द भी जो है वी प्लस जन से बना है। जन का मतलब होता है लोग, यानी हलचल, यानी भीड़ भाड़। वी मतलब कुछ नहीं। मुझे विजन से बहुत प्यारे, यहाँ विजन का तात्पर्य है एकांत। विजन का तात्पर्य क्या हो गया? एकांत। मुझे विजन से बहुत प्यार, जिस प्रकार से गर्मी के मौसम में हमें पानी से बहुत प्यार होता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे विजन से बहुत प्यारे का तात्पर्य है वह जो चिड़िया जो है वो कहती है मुझे एकांत बहुत पसंद है, मुझे एकांत में रहना बहुत पसंद है। वह जो चिड़िया, यानी इसमें चिड़िया ने अपनी विशेषता बताते हुए कहा है कि मुझे आज के इस भौतिक भाग दौड़ की जिंदगी से कोई प्यार अपनत्व नहीं है, वरन मुझे तो एकांतमय वातावरण चाहिए, प्रकृति का खाना चाहिए, यानी प्रकृतिमय वातावरण का वर्णन किया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य की एक लेखिका है जिसका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है वह छायावादी कवित्री हैं। कौन सी कवित्री हैं? छायावादी। छायावादी का तात्पर्य होता है जिस कविता के अंदर प्रकृति प्लस मानव की आंतरिक अनुभूति, मानव की आंतरिक अनुभूति यानी मनो के भाव, जब कोई भी लेखक या लेखिका अपने मनो के भावों को प्रकृति से जोड़ देता है तो छायावादी कविता हो जाती है। तो यहां पर जो है केदारनाथ जी ने प्रकृति के द्वारा यह हमें समझाने का प्रयास किया है कि वह चिड़िया जो है वैसा ही हमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो संतोषीमय होना चाहिए और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, और जो कुछ मिल जाए वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, और मुंह बोला होना चाहिए, मतलब कुछ न कुछ गाते रहना चाहिए। जिस प्रकार से अपन ने इस कविता के अंदर जो कहा था, कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा, कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी कंठ खोल करके बूढ़े वन बाबा, वन मतलब जंगल, बाबा मतलब बुजुर्ग, यानी जंगल के बुजुर्ग। जंगल के बुजुर्ग कौन होते हैं? पेड़ पौधे, यानी हजारों वर्ष पुराने पेड़ों के ऊपर बैठ करके चिड़िया जो है वह मधुर रस का आनंद लेती है। उसी प्रकार से मानव जीवन को भी इस संसार में रहते हुए प्रकृतिमय सांसारिक जीवन जीना चाहिए, भौतिक जीवन से हमें दूर रहना चाहिए। इसी के अंतर्गत इसने लेखक महोदय ने लिखा है मुझे विजन से बहुत प्यार था, मुझे एकांत वन बहुत। तो ये चिड़िया की एक विशेषता बताई गई है। पहली विशेषता क्या थी चिड़िया की? एक तो विशेषता बता दी विजन से प्रेम करने वाली, दूसरी जो विशेषता बताई थी वह थी संतोषी, एकांत में रहने वाली, संतोषी, एकांत में रहने वाली, मुंह बोली, मीठे वचन बोलने वाली। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में चिड़िया की भांति प्रकृति में जीवन यापन करना चाहिए। आगे चलिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल, चढ़ी नदी, क्या लिखा है? चढ़ी नदी। चढ़ी का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ना। नदी का मतलब होता है जलाशय। का मतलब क्या होता है? जलाशय। चढ़ना का तात्पर्य होता है चढ़ी नदी, यानी चढ़ना, जलाशय मतलब चढ़ना, अर्थात पानी से भरा जलाशय यानी नदी।
अर्थात ऐसी नदी जो स्वच्छ, साफ, स्वच्छ, निर्मल, बहते पानी से भरी हुई हो। यहां पर एक है चढ़ी नदी। चढ़ी मतलब चढ़ना, जला, नदी मतलब जलाशय, अर्थात पानी से भरा जलाशय। जलाशय मतलब नदी, अर्थात ऐसी नदी जो स्वच्छ, निर्मल, बहते पानी से भरी हुई हो। अर्थात इसमें लेखक ने कहा है कि यह जो चिड़िया है, यह चिड़िया जो है बहती हुई, चढ़ी हुई नदी यानी भरी, स्वच्छ और निर्मल पानी से भरी हुई नदी है, उसमें से पानी पीती है। अर्थात कहा गया है कि बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल होता है और रुका हुआ पानी हमेशा गंदा होता है। इसलिए व्यक्ति को भी चिड़िया की भांति हमेशा निरंतर विकास करना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना अनुभव प्राप्त करेंगे। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, दिल टटोलना, टटोलना एक शब्द आया यहाँ पर, टटोलना, यानी बहती हुई जो निर्मल पानी से युक्त नदी है उसको देख करके, उसको टटोल करके। आप पर हम जानते हैं कि हमारी राष्ट्र नदी जो है गंगा नदी का पानी जो है गंगोत्री से शुरू होता है। गंगोत्री से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश तक या आगे तक आता है। तो हम क्या देखते हैं कि गंगोत्री से हरिद्वार तक जो है पानी बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे जैसे हरिद्वार से आगे जब वह गंगा नदी आती है तो वह पानी गंदा हो जाता है। उसमें अनेक कल कारखानों का कचरा, मलमूत्र आदि चला जाता है। तो इसमें क्या कहा है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी बहती हुई जो नदी है उसको देखा, कहाँ पर स्वच्छ है, कहाँ पर पानी निर्मल है। जल का मोती ले जाती, जल का मोती, यहां शब्द आया है जल का मोती, जल का मोती यानी जल में से अमूल्य रत्न यानी पानी, यानी निर्मल पानी को चोंच में भर करके ले जाती है। अर्थात यहाँ पर जो ये चिड़िया है वो प्रकृतिमय वातावरण के साथ रहती हुई आगे बढ़ती हैं। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, गर्बीली शब्द आया यहाँ पर, कौन सा शब्द आया है, गर्बीली शब्द आया है, गर्बीली, गर्बीली, गर्बीली शब्द जो है गर्व करने वाली, गर्व करने वाली, यानी हम जब कोई काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं तो हमें गर्व होता है, ये काम मैंने किया, भैया जी ये काम मैंने किया, देखो कितना अच्छा किया। तो ठीक उसी प्रकार से यह जो चिड़िया है उसने जब अच्छा काम किया यानी प्रकृति में जीवन यापन किया, मीठे स्वरों में बोली, प्रकृति का झुंडी से संपर्क किया, बहता पानी पिया, तो उसको क्या हो गया, गर्व हो गया। अच्छा काम करने पर उसको संतोष में यापन किया। यह जो है उसने, लेखक ने कल्पना के आधार पर वर्णन किया है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, वो कहती है मुझे नदी से बहुत प्यार है। नदी से क्या है, बहुत
प्यार है। नदी से प्यार होने का मतलब होता है प्रकृति में वातावरण का समावेश होना। अर्थात अब आप ये कह सकते हैं कि अब बहुत ही संक्षिप्त में यदि आपको ये पूछा जाए कि आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत बाग 1 में पहला पाठ कौन सा, उसका नाम आ गया वह जो चिड़िया। उसके लेखक कौन, लेखक केदारनाथ जी अग्रवाल। उन्होंने क्या लिखा है, छायावादी कविता का वर्णन किया है। छायावादी कविता में उसने क्या किया है, एक चिड़िया का वर्णन। कौन सी चिड़िया, वो भी आप बताओगे, नीले पंखों वाली। नीले पंखों वाली का आप कुछ भी कह सकते हैं, नीले पंखों वाली या नीलकंठ वाली या छोटा किलकिला या कबूतर, जो आपको, या सोनपरी, जो आपको अच्छी लगे वो आप नाम दे सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसमें लेखक महोदय ने इस चिड़िया के बारे में कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी कल्पना के द्वारा एक चिड़िया का वर्णन किया है कि एक चिड़िया है जो अपने स्वभाव से नीले पंखों वाली है, बहुत छोटी है, प्रकृति में वातावरण करती है। पाठ का नाम है वह चिड़िया, जो लेखक केदारनाथ जी अग्रवाल उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है कि एक छोटी सी चिड़िया है नीले पंखों वाली, जो अन्न से बहुत प्यार करती हैं। वो भी कैसा अन्न, प्रकृति में अन्न। यानी जब खेतों में चने, जऊ, बाजरा प्रफुल्लित होता है, उगता है, तब उसकी जो कच्ची कच्ची डालियां होती है उसमें से खाना उसको बहुत अपना अच्छा लगता है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन का मतलब है ऐसा स्थान जहां वर्षों से आज तक जो है आवागमन के साधन नहीं हुए, पूर्ण रूप से प्रकृतिमय है। वहां पर पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, झील, यानी पूरा का पूरा वातावरण जो है प्रकृतिमय। और वहां पर वे किसी पुराने पेड़ की डाली पर बैठ करके बहुत ही मधुर स्वर में अपना राग प्रकट करती है, यानी अपने शब्दों में वह कुछ गाती हैं। और वह अपने चोंच में जो है नदी का पानी लेती हैं। यानी इस पंक्ति से यह सिद्ध होता है कि जो ये पशु पक्षी हैं वो प्रकृतिमय जीवन यापन करते हैं। प्रकृति में क्यों करते हैं कि चढ़ी हुई नदी का पानी पीते हैं, बहती हुई नदी का पानी पीते हैं, रुका हुआ पानी नहीं पीते। वनों में रहते हैं, घने जंगलों में रहते हैं ताकि उनको प्रकृति में वातावरण मिले। उसे स्वयं पर गर्व है कि वह साहसी है। अब साहसी क्यों है, अब प्रश्न रहे, आप कह दोगे भैया जी वह साहसी है ही नहीं, उसने ऐसा क्या काम किया साहस का, आपको या मुझे रात को कहें कि यहां से जंगल में जाना है और अपने घर से लेकर जंगल जो है वह करीब 2 या 3 किलोमीटर दूर है और रास्ते में अंधेरा है, कोई साधन नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, तो आप हम जाएंगे क्या हुआ, नहीं जाओगे ना। ठीक उसी प्रकार से यह जो चिड़िया है वह घने जंगल में विचरण करती हैं, रहती हैं। घने जंगलों में रहते हुए पुराने से पुराना जो हरा भरा पेड़ है उसके ऊपर बैठ करके गीत गाती है, मधुर स्वर में कंठों द्वारा अपने आनंद की अनुभूति प्रकट करती हैं और बहता हुआ पानी पीती हैं। तो एक उसके अंदर साहस की बात है, तो यह उसको साहस की संज्ञा दी गई है। उसे नदी से लगाव है। नदी से लगाव क्यों है, क्योंकि हमारे विद्या बातें कह रहे हैं बहता निर्मल पानी, बहता हुआ पानी कैसा होता है, निर्मल होता है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बदबू देता है, इसलिए बहता हुआ व्यक्ति, काम करता हुआ व्यक्ति अच्छा लगता है, पढ़ता हुआ विद्यार्थी अच्छा लगता है। छात्र वही होता है जो अपने जीवन में निरंतर पढ़ता रहे। कवि ने अपने भीतर जो है चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया। इसमें कवि ने कहा है कि मानव को भी क्या होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, प्रकृति प्रेमी होना चाहिए, निडर होना चाहिए,
क्या होना चाहिए? साहसी होना चाहिए। इस प्रकार से लेखक केदारनाथ जी अग्रवाल साहब ने वह नदी वह चिड़िया जो नामक पाठ के माध्यम से हमें यह समझे, हम इसमें मैना आदि के बारे में भी कह सकते हैं। अब ये बताइए, आपको पता है भैया, एक बात पूछते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। पशु पक्षी में क्या अंतर है? पशु और पक्षी में पर्याप्त अंतर है। पशु जो होते हैं वह आकाश में उड़ नहीं सकते और पक्षी जो होते हैं वो उड़ सकते हैं। दूसरा, पक्षी जो है, पहला अंतर क्या है? पशु और पक्षी में अंतर, पक्षी उड़ सकते हैं, उड़ नहीं सकते। दूसरा, पक्षी संपूर्ण जगत में विचरण यानी भ्रमण, आप ये भी कर सकते हो, भ्रमण करते हैं। कर सकते हैं। पशु संपूर्ण जगत में विचरण नहीं कर सकते। तीसरा, आपने एक नाम सुना होगा गोडावण। गोडावण राजस्थान का है। वो कहाँ से कहाँ जाता है? अपने भारत में एक विशेषता है, आपको बताएं कि साउथ अफ्रीका, साइबेरियन से पक्षी भारत आते हैं और एक निश्चित जलवायु वातावरण के बाद में चले जाते हैं। लेकिन पशु जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं तो एक निश्चित सीमा में रह सकते हैं। वो अपनी स्वेच्छता से, अपनी इच्छा से चाहते हुए भी नहीं जा सकते। उसके अलावा अब आप इस पाठ में एक मैं संक्षिप्त में आपको छोटी सी 4-5 बातें और समझा देता हूं। बात क्या है? नंबर 1, हमेशा पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका में कक्षा विषय तो हो गया, अध्याय, फिर अध्याय का नाम भी लिखना चाहिए और वह है वह चिड़िया जो। क्या है? वह चिड़िया जो। फिर उसके आगे यहां जगह होने पर लिखना चाहिए लेखक, या जगह न हो तो लिख लेना चाहिए ले। ये जो मैंने यहां छोटा सा गोला बनाया है इसको क्या कहते हैं? लाघव्य चिन्ह कहते हैं। यदि आपने इस चिन्ह को ऐसे बना दिया, अंदर से पैक बना दिया, बंद बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। हमेशा लाघव्य चिन्ह जो होता है वह ऊपर से खुला रहता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए मेरे भाइयों भैया, अध्याय, पाठ का नाम और उसके बाद में लेखक का नाम भी लिखना चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। फिर अपन यहां लिख सकते हैं पाठ परिचय। तो लिखेंगे चिड़िया का वर्णन, वह
चिड़िया जो संतोषी, निडर, साहसी, प्रकृति प्रेमी है। आजो आजो, हाँ करवा दो। प्रकृति प्रेमी हैं, अपने जीवन में प्रकृति का आनंद लेते हुए प्रकृति का आनंद लेते हुए प्रकृति में जीवन की शिक्षा देती है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, वर्तमान जो है परिप्रेक्ष्य में एक बीमारी से पूरा विश्व ग्रसित है और उसका नाम है कोरोना। कोरोना का वास्तव में मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना का वास्तव में जो जन्म हुआ है या उसका जो निदान है प्रकृति, कोरोना का निदान है प्रकृतिमय जीवन यापन। यदि सभी लोग प्रकृतिमय जीवन यापन करें तो कोरोना को हम पराजित कर सकते हैं। आज जो कोरोना बढ़ रहा है उसका सबसे प्रमुख कारण है कि हमने प्रकृति का साथ छोड़ दिया। तो कल सभी भैया इस पाठ को पुनः घर पे पढ़ेंगे और कल फिर आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आपसे पूछेंगे आपने क्या अध्ययन किया, फिर आपसे बीच में से पूछ करके आपकी समस्या हल करेंगे।